हाँ, जब पहली पिक्चर बन रही थी तब तो था, उसके बाद तो वो बोलते हैं ना क्रैश लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो वो सब ऐसे तितर बितर हो गया तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सर आपने कहा था कि एक पीरियड था जिस जिस दौरान आप जॉबलेस थे, एक अराउंड 7-8 इयर्स का था। उस दौरान सर क्या मुश्किलें थी? काम की दिक्कत थी, लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा था क्या? अगर आप बता सके तो, कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये एक्टर बनने के बाद, जान तेरे नाम के बाद, है। हाँ हाँ, जान तेरे नाम के बाद, जान तेरे नाम आई थी 93 में। हाँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि शायद यही गलती, यही भूल हुई मुझसे कि मैंने जो आया मैंने ले लिया। उस समय स्क्रिप्ट वगैरह तो होता नहीं था, कितने गाने हैं, इतने गाने हैं तुम्हारे, और ये चिन्नी प्रकाश जी डायरेक्ट करेंगे, और ये गणेश मास्टर डायरेक्ट करेंगे, और ये नदीम श्रवण म्यूजिक दे रहे हैं, उदित जी गा रहे हैं, तो बात खत्म हो जाती थी हमारे लिए। राइट। अगर नदीम श्रवण म्यूजिक दे रहे हैं, आनंद मिलिन म्यूजिक दे रहे हैं आपका, उदित जी गा रहे हैं, शानुदा गा रहे हैं, तो और क्योंकि म्यूजिकल का समय चल रहा था उस टाइम, तो फाइट मास्टर बड़े हैं लेकिन पता ही नहीं, कुछ अता पता नहीं पिक्चर का, स्क्रिप्ट का क्या है, स्टोरी वोरी कुछ नहीं पता। राइट। तो 95-96 में ड्राई आउट हो गया कम्प्लीटली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप ऐसी पिक्चरें करोगे तो जितनी बची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो कोई पिक्चर चली नहीं, तो बाकी जो थी पिक्चरें हाथ में वो बंद हो गई, कुछ फ्लोर पे भी नहीं गई। तो 96, 97, 98, 99, 2000 ये टीवी मैंने किया। सुदेश बेरी का एक शो आता था, टाइटल याद नहीं है मुझे, एक वर्ड का टाइटल था, सुराग। अच्छा। अधिकारी ब्रदर्स प्रोड्यूस करते थे, तो बड़े स्वीट थे वो। 2 महीने में एक बार मुझे कोई ना कोई एक रोल अपने एपिसोड में दे देते थे, तो हर 2 महीने में एक एपिसोड मेरा चलता था। तो दाल चावल मेरी उस तरह चल रही थी। कुछ रीजनल फिल्में थी, बंगाली फिल्में थी। फिर 2000 से बालाजी आई मेरे लाइफ में। यस। तो वो कहानी तो सभी को पता है। राइट। मैंने जो फर्स्ट शो किया था बालाजी के लिए, तो वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। उस शो का नाम था कमल जी। उसमें मैंने कैरेक्टर रोल किया था, जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसके बड़े भाई का। तब मेरे अल्कोहलिज्म की बात घूम रही थी इंडस्ट्री में, सबको पता था। वो एक होता है ना, किसी के साथ ऐसा होता है तो बहुत जल्दी लोग बोल देते ही इज फिनिश्ड, तो मुझ पर भी वो टैग लग गया था, ही इज फिनिश्ड। सर इस दौरान ही आपसे फिल्में भी हाथ से गई। आपने कहा था कि परदेश फिल्म जो थी, हाँ वो देखिए, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं था मुक्ता आर्ट्स में ही, तो मेरी शुरुआत हुई थी कुक्कू जी की पिक्चर से, प्रभात खन्ना जो सुभाष जी के चीफ असिस्टेंट थे। उन्होंने जब अपनी पहली पिक्चर डायरेक्ट की, उत्तर दक्षिण, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। मैं कुछ 6, 7, 8 असिस्टेंट ऐसा कुछ था, तो वहाँ से धीरे धीरे काम मैंने शुरू किया। मुक्ता आर्ट्स एक होम जोन था मेरे लिए। तो जब परदेश बन रही थी तो पता नहीं ये कहाँ से ये बात उठी। सब जानते थे कि मुझे एक्टर बनना है, तो और सब बोल रहे थे कि ये तो डन है, तू ही है। अब फिर उस उम्र में एक वाना भी एक्टर को, या जो एक्टर बनना चाहता है उसको आप बोल दो कि तेरा ही रोल है ये, कंफर्म्ड, वो तो मान ही लेगा ना। सुभाष जी ने नहीं बोला था मुझे ऐसा। अच्छा। बाकी मुक्ता आर्ट्स में हर कोई बोल रहा था। बाद में जब अनाउंसमेंट आया तो मैंने पूछा था सुभाष जी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इनके डैडी को वादा किया था कि मैं लॉन्च करूंगा इसे। तो वहाँ बात खत्म हो जाती। इनके डैडी को? अपूर्व के डैडी को। अच्छा, अपूर्व। ओके। नॉट फॉर शाहरुख। ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड। नहीं, नॉट फॉर शाहरुख, फॉर अपूर्व। हाँ, ओके। कि मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जो लिखा हुआ होता है
वो लिखा हुआ है, बाकी सब अपने हाथ में है। राइट। डिसिप्लिन, डिलीजेंस, हार्ड वर्क, ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। राइट। अपूर्वा को कास्ट किया गया क्योंकि वो अपूर्वा की किस्मत में लिखा हुआ था। राइट। मुझे जान तेरे नाम मिली क्योंकि जान तेरे नाम मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। करेक्ट है सर। तो देखिए अच्छा ही है हाँ। इन अ वे। राइट। जान तेरे नाम में लॉन्च हो रहे हैं, फिर जो भी जद्दोजहद आप कर रहे हैं, मैंने मेरा अपना पुराना काम मैंने देखा है, रिविजिट किया है। मैं बहुत गंदा एक्टर था सर। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए। हिम्मत नहीं, बात सच है। मैंने अपना काम देखा है। मैं ना तो सीरियस था अपने काम के बारे में। हाँ, जब पहली पिक्चर बन रही थी तब तो था, उसके बाद तो वो बोलते हैं ना, क्रैश लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो वो सब ऐसे तितर बितर हो गया, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। राइट। कि वो मैं कौन हूँ, वही उसका ही जवाब नहीं मिल रहा था कि ये हुआ क्या क्या कुछ समझ। और कोई इस समय पे आपको एक वो हाथ चाहिए जो आपको ना ऐसे उठाकर आपको पकड़ के रखे, एक गाइड हो, एक मेंटोर ना भी हो, एक गाइड हो। राइट। जो आपको बताए कि आप क्या भूल कर रहे हो। वो चीज़ मिसिंग हो गई आपके साथ। हाँ, नकारने वाले तो दुनिया नकारती है आपको, वो चलता है कि उनका काम है नकारना, वो तो आपको नकारेंगे। वो नकारने वालों के बीच में एक बंदा होता है जो बोलता है, जो आके खड़ा रहता है आपके साथ में, और जो आपको आईना भी दिखाता है और फिर रास्ता भी दिखाता है। ये बहुत जरूरी है ना। राइट। आप में गलत क्या है वो तो मैं बोल सकता हूँ आपको। हाँ। कि आप में ये खामियां तो हर कोई निकाल। राइट। लेकिन उसका उपाय क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वही नहीं, वो रास्ता कहाँ, तो सिर्फ वो बंदा जो पॉइंट आउट कर दे कि वो है रास्ता, वहां उस रास्ते पे तुमको चलना है, या ये बंदा है इसको फॉलो करो, ये आदतें डालो। राइट। वो नहीं मिला मुझे यार। बट सर जो भी मिला बहुत अच्छा मिला। जय माता दी। जय माता दी। सर 2000 के बाद आपकी जर्नी चेंज होती है जी। 2000 के बाद एक और किसी की जर्नी चेंज होती है, मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप बर्थडे शेयर करते हैं जी। उनके, उससे पहले उनका भी स्ट्रगल था, आप भी एक स्ट्रगल फेज में थे जी। केबीसी आता है और आप यहाँ पर टीवी पर आप भी आते हैं, और दोनों की जो जर्नी है उसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है सर। और आपको टीवी का अमिताभ कहा जाने लगता है। देखिए ये तो एक तो ये तुलना है ही नहीं, कोई तुलना कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था ऐसा। आपकी बात सही है, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। पर मैं एक बात जानता हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें उनसे मैं बैठा हूँ उनके साथ बातें हुई हैं, और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि उनका जो स्ट्रगल रहा वो मेरे से कहीं ज्यादा, उनका जो संघर्ष उन्होंने किया है राइट, वो बहुत कठोर था। हमारा तो छोटा मोटा स्ट्रगल था, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, भाड़ा नहीं है, उससे क्या होता है, वो तो सुलझ जाता है। पर उनके जो संघर्ष थे वो, मतलब उनमें से निकल के आके लड़ के जीत के और फिर वापस आना, मतलब राइट, क्या बात है। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। पता नहीं मुझे क्यों लोगों ने ये पदवी दी, लेकिन ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड द अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन। और एक ना ये मेरी जिंदगी चेंज हो गई उसकी वजह से। क्योंकि हाँ, टीवी शुरू हो गया था। राइट। तो उस समय भी इनिशियली तो पैसे थे ही नहीं, वो छोटी मोटी कमाई में ही चल रहा था, मतलब महीना निकल जाता था। हाँ। उतना कंफर्टेबल हो गए थे, तो पेट्रोल वगैरह ये सोचना नहीं पड़ता था कि बॉम्बे, अगर साउथ बॉम्बे तक जाना है तो कोई बात नहीं है, पेट्रोल चलेगा, गाड़ी चल रही थी। गाड़ी चल रही है। राइट। तो
पर ये जब आई थिंक मेरे टीवी पे आते कुछ सालों में ही ये आने लगा, एबी ऑफ टीवी, इसकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। कि एक दिन मेरी वाइफ नीलम और मैं जा रहे थे और गाड़ी में और हम लोग बात करते जा रहे थे, तो ऐसी हुआ कि अभी जिंदगी के लोग आपको बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन, तो अब उसका प्रेशर, उसका पॉजिटिव प्रेशर ये होता है कि आप अपनी आदतें फटाफट बदलो, इमेज, कि आप उनको फॉलो करो और आपसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, राइट, जो उन पे रिफ्लेक्ट करे। नहीं तो क्या क्या होगा, अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन फाउंड इन दिस, या आप समझ रहे हो वो जो वो हेडलाइंस आती है। हाँ, तो आप कोई ऐसा काम नहीं करो जिनकी वजह से उनका नाम खराब।